हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे जो एसएससी के मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स होते हैं, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, जो सारे एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं और एसएससी में भी रिपीट होते हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे डिफेंस के एग्ज़ाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है, कौन से वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ विचित्र हो या व्यवहार किसी के विचित्र हो, मतलब अनयूजुअल नहीं हो, जो कॉमन होता है, या उससे हट करके हो, या कोई कपड़ा हो जो जो नॉर्मली लोग पहनते हैं उससे अलग हो, तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिक। तो इसके कुछ और भी सिनोनिम्स देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं स्ट्रेंज, उसके बाद से हो सकते हैं वियर्ड, उसके बाद से हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स अनकॉमन, उसके बाद से हो सकते हैं इसके पेक्यूलियर, इसकी इन सारे वर्ड्स का मतलब है कि किसी चीज़ का विचित्र होना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमैकुलेट। IMMACULATE, इमैकुलेट। इसका मतलब है किसी चीज़ का साफ सुथरा होना, साफ सुथरा। तो इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं क्लीन, स्पॉटलेस, उसके बाद से हो सकता है प्रिस्टीन, जो काफ़ी बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, PRISTINE। उसके बाद से है अनस्टैंड, AUNSTAINED। स्टेन मतलब होता है दाग, अनस्टैंड मतलब साफ सुथरा। ठीक है, इसके बाद है हमारा नया वर्ड, वो है अलैक्रिटी। ALACRITY। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति उत्साह। ठीक है, उत्साह। तो इसके हम कुछ सिनोनिम्स देखते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, काफ़ी बार आया है ये। तो इसको देखते हैं। इसका हो सकता है सिनोनिम ईगरनेस, EAGERNESS, ईगरनेस। उसके बाद हो सकता है इंथुजियाज्म, IENTHUSIASM। उसके बाद हो सकता है फर्वर, FERVOUR। ठीक, ये हो सकता है उत्साह का सिनोनिम, अलैक्रिटी का। फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है कंजक्चर, CONJECTURE। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। ठीक है, इसके कुछ देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। तो पहला तो सो सिंपल, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, गेस। ठीक, फिर है स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन। इसका भी मतलब होता है अनुमान लगाना। उसके बाद है सरमाइज़, ये रिपीट हो चुका है ऑलरेडी सीजीएल में और एनडीए सीडीएस में भी आ चुका है। उसके बाद है एजम्पशन, एजम्पशन, PTION।
ठीक। फिर नेक्स्ट वर्ड है स्टर्डी। इसका देखते हैं। स्टर्डी मतलब होता है किसी चीज़ का मजबूत होना। ठीक है, तो इसका मजबूत, इसका देखते हैं सिनोनिम्स। ये हो सकता है ब्राउनी, ये भी आया हुआ है ब्राउनी, इसका भी मतलब होता है मजबूत होना। फिर है पावरफुल, ये तो कॉमन है। फिर है स्टॉकी, स्टॉकी। और फिर है बर्ली, इसका भी होता है मजबूत होना। ठीक है, फिर है नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इम्पेरियस। ये भी रिपीट हुआ है। जितने भी वर्ड्स हैं ये सब घूम फिर के आए हुए हैं, तो इनको इम्पोर्टेंट है, ये सारे वर्ड्स इम्पोर्टेंट है, याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आ सकते हैं फिर से और ऐसा होता है। तो इम्पेरियस का मतलब होता है रोब जमाना किसी चीज़ पे। तो इसका हो सकता है डोमिनेटिंग, सिनोनिम DOMINERING, डोमिनेटिंग। उसके बाद से हाई हैंडेड, ये हो सकता है। फिर हो सकता है डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल, इसका भी हो सकता है रोब जमाना या अधिकार जमाना किसी पे। फिर लास्ट वर्ड है आज का, वो है रिससिटेट, RESUSCITATE। इसका होता है पुनर्जीवित करना। ठीक है, किसी चीज़ जो बहुत बुरी अवस्था में थी उसको फिर एक नया रूप देना। ठीक, तो इसका सिनोनिम हो सकता है रिवाइव, रिजुविनेट, NATE है। फिर है रीइनविगोरेट, VIGORATE। तो ये सारे सिनोनिम हो सकते हैं इसके, रिवाइव, रिजुविनेट और रीइनविगोरेट। इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना। सो ये रहे हमारे आज के कुछ वर्ड्स, और इसका पूरा सीरीज आएगा। ठीक है, जो भी है इसे फिर सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो बने रहिए और देखते रहिए। जय हिंद।